गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमन नैन फ्रॉम KM स्कूल जाखल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? संवाद के बारे में पढ़ा था, यानी कि संवाद क्या है, इसकी विशेषताएं, जो यानी कि कल पढ़ा था हमने। जो शासन है दो स्तरों पर पाया जाता है, कौन कौन सा? संवाद और एकात्मकवाद। संवाद में क्या है? वह शासन व्यवस्था जिसमें सरकार या शासन के दो या दो से अधिक सत्र पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में क्या 3 सत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है ना। उसके बाद एकात्मकवाद पढ़ा था आपने, उसमें क्या था कि वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन या सरकार का एक ही सत्र पाया जाता है तथा अन्य इकाइयाँ इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था संघवाद की विशेषताएं। पहली क्या थी? बहुसत्रीय शासन व्यवस्था, यानी कि जो सरकार या शासन है वो दो या दो से अधिक सत्र पर कार्य करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ा था हमने सरकार के अलग क्षेत्र, यानी जो सरकारें होती हैं विभिन्न क्षेत्रों में सरकारों के क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी जैसे कर लगाना, ठीक है ना, कर लगाना, प्रशासन कार्य करना, ये इनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं। उसके बाद तीसरा पढ़ा शक्तियों का बंटवारा। जो संविधान विभिन्न क्षेत्रों के सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट था इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन जो न्यायपालिका उसको क्या है? स्वतंत्र रखा गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान तथा विभिन्न सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। यदि दोनों विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निर्णायक होती है। ये हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। आज क्या पढ़ेंगे हम? भारत में संघीय व्यवस्था, यानी जो भारत का संविधान है, संविधान कब लागू था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। यानी जो भारत का संविधान भारत में कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो शासन व्यवस्था है कौन सी अपनाई गई थी? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। को अपनाया। यानी जो भारतीय संविधान कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई? संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है ना। शुरू में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो शासन व्यवस्था थी दो स्तरीय थी। दो स्तरीय शासन व्यवस्था। कौन कौन सी? एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। यानी जो जिस समय भारत का संविधान लागू होता है उस समय दो स्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। यानी जो दो स्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, कौन कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी सिर्फ उस समय दो ही स्तर पर भारत में शासन व्यवस्था पाई जाती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। परंतु बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन उन्नीस में 31 जो तीसरा सत्र अपना
तीसरा सत्र कौन सा है? स्थानीय स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था 73वें संविधान संशोधन? कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा तीसरा सत्र जो स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया था। इसमें क्या होता है? पंचायत और नगर पालिका आदि को जोड़ा गया था। यानी जो पंचायतें और नगर पालिका, इनको किस में जोड़ा गया है? तीसरे सत्र यानी कि स्थानीय शासन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। किसके द्वारा? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे कि आज हम देखते हैं जो गांव का प्रशासन कार्य कौन चलाता है? सरपंच चलाता है। जैसे गांव के कोई भी कार्य करने कौन करता है? गांव का सरपंच या पंचायत करती है। ऐसे ही नगर कार्य कौन करता है? नगर पालिका है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती हैं। कब बनाई गई थी? 1992 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। जो भारतीय संविधान है ये क्या है? लिखित है एवं कठोर है। इन जो भारतीय संविधान है ये क्या है? लिखित है, इसको लिखा गया है। ठीक है ना। और ये इसका जो रूप है वो क्या है? कठोर है। कठोर क्यों क्या है? क्योंकि जो सरकारें हैं संविधान संशोधन में आसानी से संशोधन ना कर सके। और इसमें संविधान में आसानी और संशोधन आसानी से हो गया तो क्या है? सरकारें अपने मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। इसलिए मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए इसमें क्या गया है? इसका जो स्वरूप है वो क्या है? कठोर अपनाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या आता है? एक और पॉइंट आता है इसमें, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है अपना, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इन जो इसमें संविधान में क्या कहा गया है कि जो न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा या न्यायपालिका होगी वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र क्यों रखा गया है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना और जो सरकारें हैं उनके अधिकारों के बारे में व्याख्या करने या उनका बारे में निर्णय देना है। यदि दो सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसमें कौन निर्णायक भूमिका निभाएगा? सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाएगा। ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट और कहा गया है, यानी जो विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार एवं व्याख्या एवं शक्तियों का वर्णन किया गया हाँ। इन संविधान में क्या किया गया है? जो विभिन्न सत्रों की सरकार है, जैसे 3 सत्र की सरकारें पाई जाती है भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, इनकी शक्तियों और अधिकारों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है ना। ये तो था यानी जो भारत के संविधान है इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके राज्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे।
यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र। इन जो केंद्र राज्य सरकार है इनके कौन कौन से अधिकार क्षेत्र है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इनके अधिकार क्षेत्रों को 3 सूचियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली है संघीय सूची। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। तीसरी सूची कौन सी है जिसमें सीमावर्ती सूची। यानी जो इनके अधिकार क्षेत्र है 3 भागों में बांटे गए, यानी 3 सूचियों में बांटा गए। कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। जो संघीय सूची है इसमें क्या है? इसमें इस विषय में इन विषयों के लिए केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में किसको अधिकार है शक्ति बनाने का? यानी इस सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। यानी इस सूची में जो विषय आते हैं उन विषयों से संबंधित जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें कुल विषय कितने हैं? विषयों की संख्या कितनी है? 97। यानी इसमें कुल 97 विषय आते हैं। प्रमुख विषय कौन से हैं? मुख्य विषय जैसे विदेशी मामले, रेल, प्रतिरक्षा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा डाक, बैंकिंग और मुद्रा आदि। यानी जो केंद्र सरकार है संघीय सूची के संबंधित जो विषय है उसके लिए कानून बना सकते हैं। जो ये कानून होंगे पूरे देश पर लागू होंगे। इसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? विदेशी मामले, रेल, प्रतिरक्षा, डाक, बैंकिंग, मुद्रा आदि विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें कुल विषय कितने हैं? 97 विषय आते हैं, ठीक है ना। ये कानून पूरे भारत पर लागू होगा। पूरे भारत पर लागू होते हैं। इन जो संघीय सूची में जो कानून आते हैं वो पूरे भारत पर लागू होते हैं। इनको कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाते हैं। इसमें कुल विषय कितने हैं? 97, ठीक है ना। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, रेल, डाक, बैंकिंग और मुद्रा संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, ठीक है ना। उसके बाद राज्य सरकार, राज्य सूची में क्या होता है? यानी इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य
सरकार के पास होता है। इन जो राज्य सूची है, इन विषयों में जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। परंतु यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसके संबंधित विषय कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। यदि किसी राज्य में पति लागू है तो केंद्र सरकार को यानी कि जो राज्य सूची है इन विषयों में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ पर राज्य संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र सरकार को मिल जाता है। यानी उससे संबंधित जो भी कानून बनाएगा फिर उसको कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, यदि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसमें कुल विषय कितने हैं? इसमें कुल विषय कितने हैं? 62, यानी 62 विषय इसके अंतर्गत आते हैं जिससे संबंधित राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे प्रमुख विषय कौन से हो गए? पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई। आदि। यानी जो राज्य सरकार है वो 62 यानी 62 विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें कौन कौन से कानून है विषय? जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इन विषयों का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। उसका सीमावर्ती विषय कौन से होते हैं? इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के पास होता है। इन जो सीमावर्ती के अंदर सूची के अंदर जितने विषय आएंगे उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी इस सीमावर्ती में जो भी विषय आएंगे इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है। यदि किसी कानून या अधिकार को ले रहे दोनों में मतभेद होता तो केंद्र सरकार के कानून को ही मान्य माना जाएगा। ठीक है। यदि किसी कानून को लेकर दोनों में मतभेद होता है
होता है तो केंद्र सरकार के कानून को ही मान्य, केंद्र सरकार का कानून ही मान्य हुआ। यानी जो सीमावर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। यदि किसी कानून को लेकर दोनों में मतभेद होता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतभेद होता है, तो ऐसे समय में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसको ही मान्य माना जाएगा। ठीक है ना, जो केंद्र सरकार का कानून है उसको ही सही कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून खारिज क्या कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसे विषय कितने हैं? इसमें कुल विषय है 52, 52 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख विषय कौन से हो गए? शिक्षा, विवाह, समाचार, पत्र आदि। यानी जो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा हो गई, विवाह हो गया, ठीक है ना, उसके बाद समाचार पत्र हो गया आदि इस विषय के अंतर्गत आते हैं। इससे संबंधित कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। यानी जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं के अधिकार क्षेत्र तीन विषयों पर, 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। पहला संघीय, दूसरी राज्य, तीसरा सीमावर्ती। संघीय में क्या है? इन विषयों के लिए केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जो ये कानून होता है पूरे भारत पर लागू होता है। इसके प्रमुख विषय विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, रक्षा, मुद्रा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसे कुल विषय कितने हैं? 97, यानी 97 विषयों पर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद राज्य सूची, इसमें इन विषयों में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। यानी इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकारें। ठीक है ना। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र सरकार को। यानी जो वहाँ पर राज्य सरकार के कानून अधिकार को छीनकर किससे दिया जाएगा? केंद्र सरकार को दिया जाएगा, यदि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो। इसमें कुल विषय कितने हैं? 62, यानी 62 विषय इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। प्रमुख विषय पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। उसका सीमावर्ती सूची, इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। ये जो सीमावर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं इन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि किसी कानून को लेकर दोनों में मतभेद होता है, यानी जैसे कोई कानून है, शिक्षा से संबंधित कोई कानून है, उससे लेकर कोई मतभेद होता है दोनों सरकार में, तो जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया उसको ही मान्यता मिलती है। यानी उसके कानून को ही माना जाएगा और राज्य सरकारी कानून को खारिज किया जाएगा। इसमें कुल विषय कितने हैं? 52। इसमें प्रमुख विषय कौन से हो गए? शिक्षा, विवाह, समाचार पत्र, ठीक है ना, आदि विषय के अंतर्गत आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।